तो हे गाइस, वेलकम टू ड्रीम जॉब्स। तो कैनरा बैंक की तरफ से काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आई है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी रहने वाली अप्रेंटिसशिप के पोजीशन की अपॉर्चुनिटी। और जो अप्रेंटिसशिप का पोजीशन रहने वाला, ये रहने वाला ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए। तो आज के वीडियो में उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट से पहले वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल में तो आप सब्सक्राइब करते, तो आपको इसी तरह नए नए जॉब अपडेट्स मिलते रहेंगे। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो आपको कौन से टाइप के जॉब चाहिए, कौन से ब्रांच की जॉब चाहिए, फिर मैं उसके रिगार्डिंग भी आपको वीडियोस बना के देते रहूंगा। तो ये जो पीडीएफ है निकल के आया कैनरा बैंक की तरफ से, इनका ऑफिशियल जॉब रिगार्डिंग पीडीएफ है। तो ये लोग जो हायर कर रहे हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के पोजीशन के लिए हायर कर रहे हैं। और ये जो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप का पोजीशन रहने वाला है, ये ऑल ओवर इंडिया के लिए रहने वाला है। फर्स्टली तो हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है चालू हो चुका है 23 सितंबर से, और जो आपका लास्ट डेट रहने वाला अप्लाई करने का रहने वाला है 12 अक्टूबर। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो 12 अक्टूबर से पहले ही अप्लाई करना पड़ेगा। टोटल आपको है ना 3500 वैकेंसीज देखने मिलेगा। ये जो 3500 वैकेंसी रहेगा ना, ये ऑल ओवर इंडिया डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। यहाँ पर उन्होंने कंप्लीट डिटेल में बता के रखा है कौन से स्टेट के लिए कितना वैकेंसी रहने वाला है। तो आप बाद में जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने कैटेगरी वाइज भी डिस्ट्रीब्यूशन करके रखा है, तो वो भी आप बाद में जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर ना एक सेक्शन दिया है लोकल लैंग्वेज का, वो भी एक बार आप चेकआउट कर लेना। यानी कि आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई करोगे ना, आपको उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज कंपलसरी आना चाहिए। जैसे कि अगर आप दिल्ली के लिए अप्लाई करोगे तो आपको हिंदी आना चाहिए, गोवा के लिए अप्लाई करोगे तो आपको कोंकणी आना चाहिए, गुजरात के लिए अप्लाई करोगे तो गुजराती आना चाहिए। उस स्टेट के लिए अप्लाई करोगे ना, आपको उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज कंपलसरी आना चाहिए। तो अप्लाई करने से पहले वो एक बार चेकआउट कर लेना आप आज से। तो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। फर्स्ट एज क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो आपका जो मिनिमम एज है वो 20 ईयर्स लगेगा, और जो आपका मैक्सिमम एज लिमिट रहना है 28 ईयर्स। ये जो 28 ईयर्स का एज लिमिट रहेगा ना, ये रहेगा अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए। आपको बाकी कैटेगरी के लिए रिलेक्शन भी देखने मिलेगा। जैसे कि SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर्स का रिलेक्शन रहेगा, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 ईयर्स का रहेगा, और पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर्स का रिलेक्शन रहेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में लोगों ने क्या क्या मांगा? एजुकेशन क्वालिफिकेशन में लोगों ने बोला है कि आपके पास एक डिग्री रहना चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री। कोई भी डिसिप्लिन में रहेगा फिर भी चलेगा, कोई सा स्पेसिफिक डिसिप्लिन नहीं मांगा है। तो अगर आपने प्लेन ग्रेजुएशन भी किया रहेगा ना, तो फिर भी आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। बस एक चीज रखना, आपका जो ग्रेजुएशन है ना, वो 2020 से पहले नहीं हुआ रहना चाहिए। 2020 यानी कि 2022 के पहले वाले पास आउट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। आपका ना टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज भी रहेगा। जैसे कि मैंने बोला, आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई करोगे ना, आपको उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज एकदम अच्छे से आना चाहिए। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए आपको कंपलसरी। आपका ना लोकल लैंग्वेज टेस्ट भी होगा। एक चीज रखना, अगर आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, अपने 10th या 12th में उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज ऐसे सब्जेक्ट दिया रहेगा ना, तो आपको ये टेस्ट देने की कोई भी नीड नहीं रहेगी, आप डायरेक्टली क्वालिफाई करोगे इसमें। उसके अलावा अगर आप कोई दूसरे स्टेट में अप्लाई कर रहे हो ना, तो आपको ये कंपलसरी देना रहेगा लोकल लैंग्वेज टेस्ट। साथ ही में यहाँ पर उन्होंने बोला है कि आप है ना मेडिकली फिट रहने चाहिए ये जॉब में ज्वाइन करने से पहले। तो आपका अप्रेंटिसशिप पीरियड कितना मंथ्स का रहने वाला है? आपका जो अप्रेंटिसशिप रहने वाला है 12 मंथ्स का अप्रेंटिसशिप रहेगा, यानी कि 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप रहने वाला है। जॉब लोकेशन जो रहने वाला है आपका रिस्पेक्टिव जॉब लोकेशन रहेगा, यानी कि आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई करोगे ना, उसके रिगार्डिंग आपका जॉब लोकेशन रहेगा। एक चीज रखना, ये जो अप्रेंटिसशिप रहने वाला है सिर्फ 12 मंथ का ना कॉन्ट्रैक्ट अप्रेंटिसशिप रहेगा। यानी कि 12 मंथ कंप्लीट होने के बाद आपका जो अप्रेंटिसशिप है ना, वो टर्मिनेट हो जाएगा। आपको कोई भी परमानेंट जॉब नहीं मिलने वाला है इसके बाद। यहाँ पर कंपलसरी लिखा है। आपका स्टाइफंड कितना रहेगा? आपका जो स्टाइफंड रहने वाला है ना अप्रेंटिसशिप में, वो रहने वाला है 15,000 रुपीज पर मंथ का स्टाइफंड रहेगा। एक चीज रखना, आपको स्टाइफंड के अलावा बाकी कोई भी अलाउंस वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, बेनिफिट्स भी यहाँ पर कंपलसरी लिखा है, नो अलाउंस नो बेनिफिट्स। जैसे आपका 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आपको है ना अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मिलेगा। तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने वाला है। एक चीज रखना, बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे अप्लाई करने से पहले ना नेट्स के पोर्टल पे जाकर रजिस्टर कर लेना, क्योंकि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा ना, मोस्टली नेट्स के पोर्टल पे ही आएगा। तो नेट्स के पोर्टल पे फर्स्टली रजिस्टर करना, और वहां पर आपको है ना एक एनरोलमेंट नंबर मिलेगा। वो आपको है ना आपके ना एप्लीकेशन फॉर्म में डालना रहेगा। उसके हिसाब से आपको आपका अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। तो ये कंपलसरी स्टेप रहेगा, ये याद से कर लेना। तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा ना, उसमें तो फर्स्टली तो शॉर्ट लिस्टिंग रहेगा, यानी कि आपको 10th 12th और ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स मिला ना, उसके हिसाब से आपका शॉर्ट लिस्टिंग रहेगा। और जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट रहेंगे ना, उनको बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और जिन कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट परफेक्ट रहेगा ना, उनको बाद में लोकल लैंग्वेज टेस्ट के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। एक चीज आपका सिलेक्शन है ना, आप मेडिकली फिट हो कि नहीं, उस पर भी डिपेंड करेगा। यहाँ पर उन्होंने कंपलसरी दिया है। तो आपका एप्लीकेशन फी कितना रहना है? एप्लीकेशन फी जो रहने वाला 500 रुपीज रहने वाला है। एक चीज रखना, SC ST और पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फी नहीं रहने वाला है, इनके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और उनके अलावा बाकी जितने भी कैंडिडेट्स रहेंगे ना, उनके लिए 500 रुपीज एज एप्लीकेशन फी रहेगा। तो आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है? आपका जो अप्लाई करना है उनका ऑफिशियल वेबसाइट करना है, जो कि www.canarabank.in में आपको दिखा, तो आपको कहाँ से अप्लाई करना है। बस एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, आपको ना बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई करने से पहले ना आपको नेट्स के पोर्टल पे भी जाकर रजिस्टर करना रहेगा। वहां पर रजिस्टर करने के बाद ही बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई करना। और एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, 12 अक्टूबर इसका लास्ट डेट रहने वाला है अप्लाई करने का। तो अगर आपको अप्लाई करना 12 अक्टूबर से पहले अप्लाई करना पड़ेगा आपको। इसका मोस्टली तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज थी पीडीएफ में। आपको इसका एप्लीकेशन लिंक है ना, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे ना, पेज पे आ जाओगे, इनका ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, एंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप इन कैनरा बैंक। फर्स्टली अगर ना एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करना। अभी हमने जो पीडीएफ देखा ना, डाउनलोड हो जाएगा, वो एक बार अच्छे से पढ़ लेना। फिर वापस इसी वेबसाइट पे आके यहाँ पर आपको नेक्स्ट में क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन का बटन दी जाएगा, इस पर क्लिक कर देना। फिर आपके सामने वाला IBPS का पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पर आप क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करके आप अपना एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में। बस एक चीज रखना, 12 अक्टूबर इसका लास्ट डेट रहेगा अप्लाई करने का। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो 12 अक्टूबर से पहले ही जाके अप्लाई करना पड़ेगा।
आपको इसका एप्लीकेशन लिंक है ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चाहिए तो मैं आपको ना नेट्स के पोर्टल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले नेट्स के पोर्टल पे जाकर रजिस्टर कर लेना और उसके बाद ये अप्लाई करना। अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, हो चैनल पर नहीं हो तो आप सब्सक्राइब, तो आपको इसी तरह नए नए जॉब अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।